हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह और मोल कंसेप्ट में ये हमारा आखिरी क्लास होगा। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने सारे जो हम कंसंट्रेशन टर्म को डील कर रहे थे वो सारे को खत्म किए थे। बस एक आखिरी में छोटा मोटा रह गया था जिसको हम लोग डाइल्यूशन फार्मूला कहेंगे, और एक छोटा सा मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का जो पार्ट है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन एकदम छोटा सा है और आज आपका मोल कंसेप्ट जो चैप्टर है वो पूरे तरीके से समाप्त होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो जो हम लोग देखने वाले हैं वो है क्या होगा आपका डाइल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूशन तो क्या है ये, हम लोग क्या लिखेंगे, डाइल्यूशन फॉर्मूला। ठीक है, डाइल्यूशन फॉर्मूला। ठीक है, ये डाइल्यूशन फॉर्मूला होता क्या है ये डाइल्यूशन चक्कर। तो कहने का मतलब ये है, सिंपल किसी भी चीज को डाइल्यूट कर देना। ठीक, अब ऐसे इसको समझेंगे कि यदि हम जो है शरबत, ठीक है, शरबत पीते हैं ना हम लोग, तो शरबत बनाए हुए हैं, क्या आप मान लेते हैं उसमें शक्कर पड़ा है, शुगर जो है वो डाले हुए हैं एज ए सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट वो हम ज्यादा हम नहीं मिला रहे हैं, केवल सॉल्यूट वो डाले हुए हैं। ठीक है, चीनी पानी ऐसा कहें, और साथ ही साथ हम उसमें क्या डाले हुए हैं, पानी। तो एक जो है अमाउंट हम किसका होगा, आपका शक्कर का होगा, और साथ ही साथ मतलब कि उसका वेट हम डाले होंगे 50 ग्राम 25 ग्राम या कुछ भी उस तरीके से, और उसके बाद साथ ही साथ हम वाटर डालें कुछ एक ग्लास, उस तरीके से हम तैयार किए, पीने में बड़ा मजेदार लग रहा है। लेकिन अब हुआ क्या, अच्छा उसका क्या होगा, मोलैरिटी होगा। मोलैरिटी क्या होता है, भूल गए क्या, याद है? हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या था, यस, पर लीटर वॉल्यूम। पर लीटर वॉल्यूम, तो पर लीटर जो वॉल्यूम जो हम लोग लिए हुए थे, यानी वॉल्यूम किसमें था, लीटर में। तो वॉल्यूम वाटर का हम लोग क्या लिए हुए हैं, कुछ ना कुछ होगा, मान लेते हैं कि 20, सपोज दैट 250 ml लिए हुए हैं। ठीक है, या 100 ml लिए हुए हैं, कुछ भी उस तरीके से लिए हुए। उसमें जो शुगर है वो हम 10 ग्राम या फिर 25 ग्राम ऐसे कुछ मिलाए हुए हैं, मतलब एक फिक्स हम लिए हुए हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि उसका मोलैरिटी कुछ निकला होगा। ठीक, अब क्या किए कि उसमें हम लोग क्या मिला दिए, वाटर मिला दिए, वाटर मिला मिला करके उसको और डाइल्यूट कर दिए। ठीक है, वाटर मिला करके और क्या हम लोग कर दिए, डाइल्यूट कर दिए। तो वाटर मिलाने से, एडिशन ऑफ वाटर करने से या एडिशन ऑफ सॉल्वेंट जो है एक्स्ट्रा करने से क्या हो जा रहा है, दो चीजों पे फर्क पड़ रहा है। एक तो साफ तौर पे फर्क पड़ रहा है वॉल्यूम पे, वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जा रहा है। इज दैट क्लियर, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ साथ मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ साथ मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या था, एन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो क्या वॉल्यूम के साथ कैसा इसका रिलेशन था, इनवर्सली। ठीक है, वॉल्यूम के साथ कैसा रिलेशन था, इनवर्सली। यही हम लोग लिखे थे ना, m इज इक्वल टू, ठीक है, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और ये किस में था, इन लीटर में। तो ये और इसका क्या रिलेशन है, इनवर्सली में है। यानी कि वॉल्यूम जब हम बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी जाहिर सी बात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि डाइल्यूशन जब भी होगा, ठीक है, आफ्टर डाइल्यूशन जो है वो मोलैरिटी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब रही बात सॉल्यूट की, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट की, तो वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। जो हम लोग शक्कर, जो हम लोग शुगर मिलाएं, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज आया क्या, नहीं आया। तो तीन चीज यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जो तीन चीज अपने पास आया है। एक तो मोलैरिटी है जो कि क्या रहेगा, डिक्रीज होगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट है जो क्या होगा, जाहिर सी बात है कांस्टेंट रहेगा, और वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हम क्या कहेंगे, वो आपका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सॉल्वेंट जो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या इसमें, कि प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर इन एनी सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में पानी को जब हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो वही बेसिकली आपका उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। ठीक है, इज नोन एज डाइल्यूशन, इज नोन एज डाइल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली डाइल्यूशन कहते हैं। ठीक, अब इसमें होगा क्या क्या बताएं हम, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट रहेगा,
ठीक है, वो बेटा क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब यदि हम बात करें किसका, तो वॉल्यूम का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जा रहा है, इंक्रीज। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, और मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या हो जाएगा आपका, जिसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ये क्या होगा, डिक्रीज। तो ये तीन चीज जो है इसमें बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। बात समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग माई आइडिया? थोड़ा सा मार्कर चेंज करने की जरूरत है। क्लियर? आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कि ये अपने पास एक कंटेनर है। ठीक है, अपने पास क्या है, कंटेनर है। क्लियर है? और इसमें हम लोग क्या किए हुए हैं, कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, कोई क्या है, सॉल्यूशन है इसमें। ठीक है, और जिसका मोलैरिटी पहले से क्या है, m1, और जिसका वॉल्यूम पहले से क्या है, v1। ठीक है, बात समझ में आया, जिसका मोलैरिटी पहले से क्या है आपका m1, क्योंकि क्यों हम सॉल्यूट नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये वाला पार्ट कौन सा है, कांस्टेंट। यानी कि केवल हम लोग किसको लेंगे, जब हम लोग कुछ भी कैलकुलेट करेंगे तो m1 को और v1 को। ठीक है, हम मान रहे हैं कि इसका मोलैरिटी m1 है और इसका वॉल्यूम क्या है, v1 है। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ वाटर। तो एडिशन ऑफ जब वाटर होगा तो यही चीज क्या कहलाता है, डाइल्यूशन। यही वाला चीज क्या कहला रहा है आपका, डाइल्यूशन। अब जब वाटर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब जो इसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और मोलैरिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आया, क्लियर है? यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि बिफोर डाइल्यूशन, इसी का यदि हम बात करें तो बिफोर, ठीक है, बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन क्या था ये, हम किसका बात कर रहे हैं, तो मोलैरिटी m, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, और साथ ही साथ नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, मोलैरिटी, वॉल्यूम और मोल्स। तो बिफोर डाइल्यूशन जो था, मोलैरिटी वो m1 था, वॉल्यूम v1 था, और जो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, m1 इंटू v1। ठीक है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर देते हैं तो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स, ये भी पता है। तो ये हो जाएगा आपका m1 v1। इज दैट क्लियर? अब आफ्टर, आफ्टर डाइल्यूशन क्या होगा, आफ्टर डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, हम इसमें क्या ऐड कर दिए, वॉल्यूम हम लोग ये कर दिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, m2 v2। ठीक है, इसका मोलैरिटी क्या हो जाएगा, m2 आफ्टर डाइल्यूशन जो भी होगा, और ये क्या होगा, v2, और मोल्स क्या हो जाएगा, m2, ठीक है, v2, m2 v2। ठीक है, तो लेकिन अब बात ध्यान में रखना है कि जो मोलैरिटी होगा, ठीक है, मोलैरिटी जो होगा वो क्या होता है, मोलैरिटी घट जाता है। यानी कि हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आफ्टर डाइल्यूशन जो है वो m2 ग्रेटर देन हो जाएगा m1। ठीक है, m1, m1 मोलैरिटी घट गया ना, तो m1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, m2। ठीक है, आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक, और वॉल्यूम की यदि हम बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम जो है v2 बड़ा हो जाएगा किससे, v1 से। ठीक, और जो नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे वो क्या हो जाएगा, ये m1 v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 v2। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है, कांस्टेंट का पार्ट है। पहले ही बोले थे ना कि नंबर ऑफ मोल्स में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, m1 इज इक्वल, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, और v2 जो बेसिकली रहेगा वो क्या रहेगा, v1 प्लस वॉल्यूम न्यू। ठीक है, v1 प्लस वॉल्यूम न्यू, क्योंकि इसी में तो हम लोग कुछ वॉल्यूम ऐड किए हैं ना पुराने वाले वॉल्यूम में, इसलिए हम v2 को क्या बोले हैं कि v2 क्या है, v1 प्लस v न्यू, वॉल्यूम जो है वो नया वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स किसका, बिफोर डाइल्यूशन, bd। ठीक है, bd नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये आपका रहा बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और ये आफ्टर डाइल्यूशन। इज दैट क्लियर? और इसीलिए फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ये यहाँ से फॉर्मूला आपका आता है किसका, डाइल्यूशन फॉर्मूला, इसी को कहते हैं, क्या बोलते हैं इसी को, डाइल्यूशन फॉर्मूला। बुक्स में ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको मिलेगा, लेकिन हम पूरा यहाँ समझाते हुए आपको लाए हैं कि किस तरीके से m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 हो रहा है। बात समझ में आ रहा है इसका पूरा कॉन्सेप्ट? अब यदि हम क्वेश्चन इस पे करें तो जैसे कि, ठीक है, बस सेम फॉर्मूले को अप्लाई करना है। आज का जो टॉपिक है एकदम बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, एकदम फॉर्मूला है।
ठीक है, बस उसको अप्लाई करना है आपको, याद रख के। ठीक है, अब कहता है ना, क्या दिया हुआ आपका, जैसे क्वेश्चन में सपोज दैट m1, ठीक है, गिवन आपका क्या क्या है, गिवन है m1, और m1 जो है, ठीक है, गिवन क्या है, एक सेकेंड, गिवन क्या है m1, और m1 आपका दिया हुआ 0.2 मोलर, यानी मोलारिटी है, ठीक है। हाँ, और उसके बाद आपका V1 दिया हुआ है 200, V1 दे दिया हुआ है 200 ml, V1 क्या है 200 ml, M2, M2 आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, और साथ ही साथ V2 जो है वो 200 और प्लस क्या है V, ठीक है, वॉल्यूम भी आपका क्या है 200, सॉरी 200 प्लस 300, ठीक है, यानी कि एक और वॉल्यूम वो क्या था 300, तो V2 क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन, दैट इज कॉल्ड 500 ml। बात समझ में आ रहा है, क्लियर। तो बड़ा आसान सा था, क्या बोले थे हम लोग, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, यानी M1 क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 200 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M2 इंटू 500, यही हो जाएगा ना। तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, ठीक है, 40 और अपॉन क्या हो जाएगा 500 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M2, यानी M2 इज इक्वल टू क्या निकलेगा, ये 0 0 खत्म, ठीक है, और कितना टाइम्स हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 25, यानी M2 इज इक्वल टू टोटल आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.8, ठीक है, 0.8 मोलर। बात समझ में आया, क्लियर है, बस फॉर्मूले को अप्लाई करना था यहाँ पे आपको। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसी में, ठीक है, क्या है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन, ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच वाटर, ठीक है, शुड बी एडेड, ठीक है, शुड बी एडेड in 250 ml of semi-molar NaOH, 250 ml of semi-molar of NaOH, ठीक है, 250 ml semi-molar of NaOH, ठीक, solution to make it decimolar, solution to make it decimolar। अब ये डेसीमोलर सेमीमोलर का कॉन्सेप्ट तो हम बताए हुए हैं, ठीक है, यानी कि आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, ठीक, 250 ml ऑफ सेमी मोलर, तो सेमी मोलर बेसिकली क्या है, यानी कि M1 आपका क्या दे दिया हुआ है, सेमी मोलर, सेमी मोलर का मतलब क्या हो जाएगा 1/2 मोलर, यही है ना, क्लियर है। और V1 यदि हम बात करें तो कितना दे दिया हुआ 250 ml, ठीक है, और आपका M2 जो है वो कितना दे दिया हुआ है डेसीमोलर, यानी कि 1/10 मोलर, क्लियर है। और यदि हम V2 की बात करें तो V2 आपका क्या हो जाएगा 250 प्लस V1, यही तो होगा, सॉरी 250 प्लस V, ठीक है, VML, ये आपका क्या हो जाएगा V2, यानी कि अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन जा रहे हैं तो M1 V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M2 V2, ठीक है, तो M1 की कितना दिया हाफ इंटू क्या V1 यानी कि 250 अपॉन क्या हो जाएगा M2 यानी कि 1/10 इंटू क्या हो जाएगा 250 प्लस V, ठीक है, 250 प्लस क्या हो जाएगा V, इज दैट क्लियर। अब ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये यदि हम बात करें आगे, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से V, बात समझ में आ रहा है, क्या आप लोग ले रहे हैं, वॉल्यूम ही तो निकालना है ना, और ये वाला जो ऐड किया हुआ यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू कैलकुलेट करने पे 1000 ml आ जाएगा आपका, ठीक है, वॉल्यूम कितना आ जाएगा ये आपका 1000 ml आएगा, ठीक, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो ये पूरा कौन सा कॉन्सेप्ट था डाइल्यूशन का, ठीक है, डाइल्यूशन
फॉर्मूला से रिलेटेड ये सारा था। एक छोटा सा और अपना है, क्या है वो, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, उसको देखते हैं हम लोग। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है ये चीज, और कहाँ पे ये हम अप्लाई करेंगे, किन चीजों का बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या चीजों को ध्यान रखना है। तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग टॉपिक क्या लिख रहे हैं हम लोग, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, बेसिकली ये कब अप्लाई होगा बताते हैं, ये क्या चीज है, लेकिन ध्यान में रखना है ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर मोर देन वन सॉल्यूशन। ठीक है, ये हम कब अप्लाई करेंगे, मोर देन वन सॉल्यूशन जब होगा तो, हमेशा तभी अप्लाई होगा जब एक से ज्यादा सॉल्यूशन होगा तो, पहली चीज तो ये। और दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात क्या, कि सेम सब्सटेंस के लिए अप्लाई होगा। कंडीशन क्या है, सेम सब्सटेंस के लिए अप्लाई होगा, सेम सब्सटेंस के लिए अप्लाई होगा। सेम सब्सटेंस कहने का मतलब है कि दोनों सॉल्यूशन जो है वो HCl और HCl ऐसा, एग्जांपल के तौर पे ऐसा हो। ठीक है, ऐसा HCl और HCl, NaCl NaCl, MgCl2 MgCl2, यानी कि जो दोनों सब्सटेंस है वो क्या क्या बोले, मोर देन एक, तो यदि दो है तो दोनों जो है वो सेम तरीके का होना चाहिए, यदि तीन है तो तीनों सेम तरीके का होना चाहिए, चार है तो चारों सेम तरह का होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा बात यहाँ पे आपका बोलता है सेम आयन। ठीक है, क्या, सेम आयन, आयन सेम, या तो आपका ये चीज होना चाहिए सेम सब्सटेंस, और नहीं तो फिर क्या होना चाहिए, सेम आयन होना चाहिए। ये चीज वैलिड है, हमेशा रहेगा, मोर देन वन सॉल्यूशन होगा, और सेम सब्सटेंस, या तो ये वाला कंडीशन होना चाहिए और ये दूसरा वाला जो कंडीशन है वो होना चाहिए। ठीक है, मोर देन सॉरी सेम आयन, और सेम आयन का मतलब कि जैसे कि यदि ये NaCl है, दो अलग अलग सब्सटेंस यदि हैं तो उनका आयन सेम होना चाहिए, या तो सेम सब्सटेंस होने चाहिए, और अलग अलग सब्सटेंस है तो दोनों का आयन सेम होना चाहिए, जैसे NaCl, या फिर इसके जगह हो जाए और क्या हो जाए Na, ठीक है, NO3, NaNO3। ठीक है, तो ये Na जो हम लोग देख रहे हैं वो दोनों आयन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो लगाते हैं। ठीक है, और ध्यान में रखना है कि इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, फॉर डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है, फॉर डिफरेंट नेचर ऑफ सब्सटेंस ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट नेचर, फॉर सब्सटेंस, ठीक है, हैविंग ए डिफरेंट डिफरेंट नेचर। ठीक है, यदि डिफरेंट नेचर के सब्सटेंस है तो उनके साथ ये अप्लाई नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, लाइक HCl एंड NaNO3, NaNO3 सब्सटेंस भी अलग अलग हो गया, दोनों का नेचर भी अलग अलग है, या फिर ऐसा ऐसे NaOH। ठीक है, तो दोनों का नेचर कैसे हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या है आपका एसिड है, ठीक है, और ये क्या है आपका बेस है। ठीक है, ये एसिड और बेस, तो यदि सॉल्यूशन लिए रहेंगे तो क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। उस कंडीशन में ये वाला चीज हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे जो भी देखेंगे, यहाँ पे जो हम लोग लिए हुए हैं इसमें क्या है, नो रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आगे रिएक्शन हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है, ये वाला तब अप्लाई नहीं हम लोग कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। ठीक है, अब होता इस प्रकार से है मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, कि जैसे कि ये एक हम क्या ले लिए हुए हैं, एक कंटेनर है। ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, उसका मोलैरिटी M1 है और वॉल्यूम V1। ठीक है, मोलैरिटी क्या दे दिया हुआ है, M1 दे दिया है, और वॉल्यूम क्या दे दिया हुआ, V1, और ये सॉल्यूशन क्या है 1। एक और कंटेनर है, ठीक है, एक और कंटेनर है जिसमें क्या है, सॉल्यूशन ये है आपका 2, जिसमें मोलैरिटी क्या है M2 और वॉल्यूम क्या है V2। ठीक है, अब क्या किए, एक और कंटेनर लिए, ठीक है, एक और कंटेनर लिए, और इससे यानी कि दोनों जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन 1 प्लस सॉल्यूशन 2 कर दिए।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन 1, ठीक है, और प्लस सॉल्यूशन 2, यानी कि ये नया बन गया, ठीक है, नया बन गया। तो जो नया बना उसका मोलैरिटी जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, जो सॉल्यूशन ये वाला बना है उसमें जो है वो मोलैरिटी यानी कि रिजल्टेंट मोलैरिटी जो है वो क्या होगा, वही आपका कॉन्सेप्ट बताता है मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, सिंपल, दो सॉल्यूशन लेंगे और दो सॉल्यूशन वैसा होना चाहिए जिसका सब्सटेंस क्या हो, सेम हो, या तो क्या होगा सेम आयन हो, और वो रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेम डिफरेंट नेचर के नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं एसिड बेस कि आपस में रिएक्ट कर जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम दोनों को डालेंगे तो दोनों को डालने के बाद वॉल्यूम अलग होगा, ठीक है, मोलैरिटी डिफरेंट होगा, तो उसके बाद जो फाइनल मोलैरिटी रिजल्टेंट मोलैरिटी जो होगा वो आपको फाइंड आउट करके बेसिकली इसमें बताना रहता है। ठीक है, तो ये जो है यानी कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी रिजल्टेंट, मोलैरिटी रिजल्टेंट इज इक्वल टू जो है वो क्या आ जाएगा आपका, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और अपॉन क्या हो जाता है आपका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे चूंकि दो सॉल्यूशन है तो टोटल वॉल्यूम का हम लोग कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, ठीक है, और वॉल्यूम चूंकि जानते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है, तो सारे वॉल्यूम जो दिए हुए रहेंगे उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बात समझ में आ रहा है, ऐड कर देंगे। और नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या होता है, जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, इससे पहले निकाले मोलैरिटी इंटू क्या हो जाएगा वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू क्या हो जाएगा वॉल्यूम। तो सारे मोल्स को ऐड करेंगे तो सपोज दैट ये है आपका m1v1 m1v1 और प्लस क्या हो जाएगा m2v2, और नीचे में क्या हो जाएगा v1 प्लस v2, वॉल्यूम क्या होता है एडिटिव प्रॉपर्टी होता है, ये आपका हो गया। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एम आर रिजल्टेंट जो आएगा वो हम लोग क्या करेंगे समेसन, ठीक है, समेसन किसका कर देंगे हम लोग, ये एम आई वी आई का, ठीक है, जितना भी रहेगा सबको क्या करना है, ठीक, और साथ ही साथ हम लोग समेसन किसका रखेंगे, वॉल्यूम का, ठीक है, वॉल्यूम का जितना भी वॉल्यूम आपको रहेगा वो, तो यही आपका रिजल्टेंट मोलैरिटी का फॉर्मूला आएगा। हाँ, यदि एक से और ज्यादा रहेगा, तीन चार रहेगा, तो m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस m4v4 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 हम लोग करते हुए जाएंगे। बात समझ में आया, क्वेश्चन देखेंगे और जो है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो क्वेश्चन कहता है 200 ml ऑफ, एक सेकंड जरा सा, ठीक है, ठीक, क्या बोलता है क्वेश्चन, 200 ml ऑफ 200 ml of 0.2 molar HCl solution is mixed with, ठीक है, is mixed with 300 ml of 0.3 molar, ठीक है, 0.3 मोलर HCl सॉल्यूशन, ठीक है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन का मोलैरिटी यहाँ पे आपको फाइंड करना है। बात समझ में आया, क्लियर है। तो यहाँ पे देख लेंगे क्या दो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है और दोनों क्या है आपका HCl और HCl है, सेम सब्सटेंस वाले, ठीक है, सेम नेचर के सब्सटेंस वाले हैं। इसका मोलैरिटी कितना दे दिया हुआ, ठीक है, इसका यदि हम बात करें तो वॉल्यूम, ठीक है, m1 कितना मान लेते हैं, m1 है 0.2 मोलर, ठीक है, उसके बाद v1 कितना दे दिया हुआ 200 मिलीलीटर, ठीक है, 200 मिलीलीटर। यदि हम m2 यदि बात करें तो कितना दिया हुआ 0.3 मोलर, और v2 यदि हम बात करें तो कितना दे दिया हुआ है आपका 300 मिलीलीटर। तो इसी प्रकार से मोलैरिटी, ठीक है, एम आर मोलैरिटी जो आपका रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा m1v1, तो 0.2, ठीक है, इनटू कितना 200 और प्लस 0.3
इंटू क्या हो जाएगा 300 और अपॉन क्या हो जाएगा 200 प्लस 300। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रहा है आपको? और पूरा कैलकुलेट करने के बाद 0.26 मोलर आएगा। ठीक है, यहाँ से कितना, दो दूना 4, 40 और प्लस 3 तिया 9, 90 और अपॉन क्या हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 130 अपॉन 500, 0.26 मोलर यहाँ पे निकल करके आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो सिंपल सा ये है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है, जेई में आया हुआ भी क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा आपको एक छोटा सा ट्रिक और बता देते हैं, आंसर किस तरीके से हम लोग थोड़ा सा मतलब कि चांसेस है आपको कि पता चल जाए। ठीक है, क्या चांसेस है, कैसे हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 का मोलैरिटी दिया हुआ है। ठीक है, मोलैरिटी मान लेते हैं ए है, ये सस्ता मजबूत और टिकाऊ, इसको कहेंगे SMT, और ये बी है। ठीक है, ए है और बी है, इसका मोलैरिटी दिया हुआ 0.2 और इसका मोलैरिटी दिया हुआ 0.3। ठीक है, 0.3। तो जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बीच का होगा, इन्हीं दोनों बीच का होगा, ये चीज मान के रखना है। ठीक है, जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन में दिया था कितना 0.2 और 0.3, हाँ यही वाला क्वेश्चन का तो है 0.2 और 0.3, तो आंसर क्या हुआ है 0.26, यानी इन्हीं दोनों बीच का आंसर आता है, ये फिक्स है, ये दिमाग में बैठा लेना है, इन्हीं दोनों बीच के मोलारिटी जो होंगे वो आएंगे। ठीक है, अब जैसे ऑप्शन में दे दिया हुआ है, सबसे पहले मान लेते हैं ऑप्शन में दे दिया है 0.15 ये ए है। ठीक है, और बी में ऑप्शन दे दिया हुआ आपका 0.25 सी में आपका दे दिया है 0.35 और डी में दे दिया हुआ है 0.26, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो हम बात बता रहे हैं कि दोनों के बीच में ही आपका आंसर आता है, तो कौन कौन सा आंसर दोनों के बीच में नहीं है उससे आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ये भी हो गया और साथ ही साथ ये भी हो गया, ये तो पहले हो गया इसके और ये बाद हो गया, तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकता। अब बचा ये और ये, तो ये बेसिकली क्या है, एवरेज, ये बेसिकली क्या है, एवरेज है। देख रहे हैं दोनों मोलैरिटी का एवरेज ये आ रहा है, बात समझ में आ रहा है? और एवरेज आपका तभी आ सकता है जब सेम वॉल्यूम हो, वॉल्यूम क्या हो, सेम हो, वॉल्यूम सेम हो, यदि वॉल्यूम सेम रहेगा तो हम क्या, एवरेज आएगा, तब आंसर ये आता। लेकिन वॉल्यूम क्या है, एक का 300 है, एक का 200, बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? तो उस हिसाब से ये भी आंसर नहीं होकर के आंसर क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट। तो इस तरीके से भी थोड़ा सा सोचा जा सकता है, लेकिन ये हमेशा वैलिड आपको नहीं, यदि क्वेश्चन में सारा का सारा जो है इसी दोनों के अंदर दे दिया तब फिर आप परेशान हो सकते हैं, जैसे जेई में एक बार आया हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे एक जो डायरेक्ट हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मिटाते हैं इसको, ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना कि 750 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl, क्वेश्चन क्या है 750 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl। ठीक है, सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ, सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ, कितना के साथ मिक्स कर रहा है भाई, तो 250 ml ऑफ 250 ml of 2 molar HCl solution find molarity। ठीक है, ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिया हुआ आपका 0.875 मोलर, बी जो है वो क्या 1.25 मोलर, ठीक है, सी क्या है 1.67 मोलर और डी क्या है 0.967 मोलर। ठीक है, बात समझ में आया? तो यदि हमको डायरेक्ट का तरीका पता है, थोड़ा सा आइडिया अपने को पता है, तो क्या ये मोलारिटी कितना दिए हुए ये और ये, यानी कि आंसर 0.5 मोलर से लेकर के 2 मोलर के बीच में ही आएगा। ठीक है, यानी कि ये हो नहीं सकता है, ये हो सकता है क्या, हो सकता है ये,
ठीक है, ये हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है 1.67 मोलर और ये 0.9। बात समझ में आ रहा है? तो ये देखे चारों का चारों ऑप्शन जो है वो क्या दिया हुआ है आपका, इन दोनों के बीच में ही दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में तो आपको निकालना ही पड़ेगा। यदि नहीं दिया हुआ रहता, ठीक है, तो हम उससे एलिमिनेट कर सकते थे, यानी आंसर जो है इन दोनों के बीच में ही, ये वाला भी इन दोनों के बीच में आ रहा है, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। इज दैट क्लियर? तब अपना हम फिर लगाएंगे फॉर्मूला मोलैरिटी। अच्छा, और एक बात कि कभी भी ये वाला जो मिक्सर वाला है, मिक्सिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसमें मोलैरिटी यदि हम ऊपर भी ml ले रहे हैं तो नीचे भी ml लेंगे, इसमें लीटर में लेने की कोई जरूरत नहीं। बस ध्यान में रखेंगे, ऊपर का यदि हम लोग वॉल्यूम मिलीलीटर में ले रहे हैं तो नीचे भी मिलीलीटर ही लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो दोनों आपस में मिल करके आपको सेम आने वाला है। ठीक है, ये चीज ध्यान में। अब ऐसा नहीं कि ऊपर मिलीलीटर लेंगे और नीचे लीटर, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, और दोनों का सब्सटेंस क्या है, दोनों सेम सब्सटेंस के हैं, दो है। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये 0.5, ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा m1v1, तो वॉल्यूम क्या दे दिया हुआ है 750, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 250, ये कितना दिया हुआ है 2 इंटू 250 अपॉन क्या हो जाएगा 750 और प्लस 250। इज दैट क्लियर? और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.875 मोलर, ये आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको जो है डायरेक्ट जो है वो आपको निकालना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, हालांकि रेंज आपको पहले बता दिए कि रेंज जो है वो दोनों के बीच में ही आपको मिलने वाला है। बात समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे। कहता है 300 ml ऑफ, पहले इसको मिटाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, 300 ml ऑफ 300 ml of 0.2 molar H of HCl of HCl, सॉरी NaCl है, इस बार दूसरा है, of NaCl solution, ठीक है, of NaCl solution 500 of 0.3 मोलर, ठीक है, 500 of 0.3 मोलर HCl solution, ठीक है, HCl MgCl2 solution, ठीक है। उसके बाद बोलता है 800 ml of 0.3 मोलर AlCl3, ठीक है, solution and 2 liter of water are mixed together, and 2 liter of water, ठीक है, are mixed together, ठीक है, mixed together। तो डिटरमाइन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ठीक है, डिटरमाइन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इन द फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है, इन द फाइनल सॉल्यूशन, इन द फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस को हम लोग ऐसे है, इस स्क्वायर ब्रैकेट में यदि हम ऐसे लिख दें तो दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ठीक है, Cl माइनस। इज दैट क्लियर? ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो अब जो क्वेश्चन में है वो क्या क्या दे दिया हुआ आपका, तीन दिया हुआ, तीन जो है वो पार्ट जो है वो दिए हुए, ठीक है। कौन कौन सा दिया हुआ आपका, 300 ml जो है, 300 ml जो है, ठीक है, ऑफ किसका दे दिया हुआ है, NaCl का, ठीक है, और मोलैरिटी इसका कितना दे दिया हुआ 0.2 मोलर, ठीक, और ये किसका है, NaCl का है, NaCl का ही है ना, NaCl, ठीक है, NaCl। और कौन सा दिया है आपका 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, मोलैरिटी कितना 0.3 मोलर, और ये कौन सा है भाई MgCl2, ठीक है। उसके बाद क्या दे दिया हुआ 800 ml, ठीक है, और 0.3 है ना, 0.3 मोलर, और साथ ही साथ आपका ये कौन सा है भाई AlCl3, ठीक,
और उसके बाद साथ ही साथ आपका क्या है, वाटर, एक वाटर भी दे दिया हुआ है जो कितना है 2 लीटर, यानी कि 2000 मिलीलीटर। ठीक है, 2000 मिलीलीटर लिख सकते हैं इसको, और ये क्या है, वाटर। ठीक है, वाटर है। बेसिकली यदि हम सेम सब्सटेंस का, दो से ज्यादा होता और सेम सब्सटेंस होना चाहिए, तो सेम सब्सटेंस में केवल कौन आ रहे हैं, यही तीनों आ रहे हैं। यही तीनों जो है वो किस में आ रहे हैं, सेम सब्सटेंस में आ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। तो यदि हम बात करें वॉल्यूम का, तो टोटल वॉल्यूम हम लोग कितना ले लेंगे नीचे में रखने के लिए, तो टोटल वॉल्यूम कितना, केवल इन तीनों को ऐड करेंगे क्या, नहीं, चारों को, चारों को। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है वॉल्यूम सबको लेंगे। भले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस निकालने बोला है, तो केवल और केवल हम इन तीनों को ही ले सकते हैं, क्योंकि तीनों में क्लोरीन आ रहा है। ठीक है, इसको नहीं ले सकते हम लोग। इज दैट क्लियर। तो वॉल्यूम यदि हम बात करें तो कितना आ जाएगा, 3600 ml आ जाएगा वॉल्यूम। बात समझ में आया। अब ये जो है, यदि हम बात करें पानी में जाने के बाद NaCl कैसे टूटेगा, Na ये केवल समझाने के लिए बता रहे हैं, प्लस Cl माइनस। ठीक है, MgCl2 कैसे टूटेगा, Mg+2 और साथ ही साथ 2Cl माइनस। ठीक है, और साथ ही साथ जो AlCl3 है वो Al+3 और साथ ही साथ किसमें टूटेगा, 3Cl माइनस में ये ब्रेक हो जाएगा। तो अब जो है, जो हम लोग फॉर्मूला, इससे पहले जो भी क्वेश्चन आया हुआ HCl था। ठीक है, तो H एक था, Cl माइनस इस तरीके से करके था। लेकिन अब यहाँ स्पेशली बोल रहा है क्या, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या निकालना है आपको, Cl माइनस का ही आपको फाइंड आउट करना है। तब यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा मोलैरिटी, ठीक है, और कौन सा, रिजल्टेंट, मोलैरिटी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से समझना है कैसे हो रहा है। ये Cl माइनस के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन वही बोल रहा है ना, Cl माइनस का। हाँ, तो मोलैरिटी, एक सेकंड, ये बोला है कॉन्सेंट्रेशन निकालना। तो कॉन्सेंट्रेशन तो हम कई तरीके से निकाल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन तो कई यूनिट से हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत सारा यूनिट पढ़े हैं। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन माइनस जो हम लोग बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कौन सा, मोलैरिटी। ठीक है, यदि कुछ नहीं बोला है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मोलैरिटी का। ठीक है, किसका इस्तेमाल करेंगे, मोलैरिटी। कॉन्सेंट्रेशन हम कई सारे यूनिट पढ़े हैं ना, सारा परसेंट बाय वॉल्यूम, ये सब सारा कुछ पढ़े हैं, मोलैरिटी मोलैलिटी सारा कुछ देख लिए हैं। ठीक है, तो कई यूनिट से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन यदि कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग किसको प्रीफर करेंगे, मोलैरिटी को। ठीक है, आसान होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस जब बोल रहा है तो इसके निकालने का तरीका, वॉल्यूम दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, जो फॉर्मूला हम लोग लगाए थे M1V1 समेशन करके, वही वाला लगा रहे हैं। तो वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम आपका कितना दे दिया हुआ है 3, मोलैरिटी कितना है 0.2। ठीक है, 0.2। ठीक, और इनटू क्या हो जाएगा 300। क्लियर है, थोड़ा और इधर से हम लिखते हैं। ठीक है, कितना दिया हुआ 0.2, और ये क्या इनटू दे दिया आपका 300 ml, और साथ ही साथ एडिशन करना है, तो एडिशन के लिए फिर कितना आ जाएगा 0.3, और इनटू कितना हो जाएगा आपका 500, और प्लस, प्लस कितना आ जाएगा आपका ये 0.3, 0.3, और इनटू कितना आ जाएगा आपका 800। ठीक है, 0.3, 0.3 और इनटू क्या हो जाएगा 800, और वो टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा आपका 300। ठीक है, प्लस 500 प्लस 800 और प्लस कितना आ जाएगा 2000, टोटल, यानी टोटल 3600। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, गलती क्या, कि यहाँ पे हम जो कॉन्सेंट्रेशन किसका निकाल रहे हैं, क्लोरीन आयन का। तो जब ये टूटा तो कैसे टूटा, 1:1 रेशियो में। ठीक है, तो इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कैसे टूट रहा, 1:2 रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 आया, तो इसीलिए हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है, इसका जो कॉफिशिएंट जो रहेगा उससे। और ये वाला किस में टूटा, 1:3 में, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। इज दैट क्लियर, इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो पूरा जो है आप कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, सारा 3 2 जा 60 प्लस 3 5 3 जा 15, एक 150 और दूना 300। ठीक है, और 24 240 और 3। ठीक है, इंटू 3, टोटल करने के बाद ये आपका आएगा 60। ठीक है, 60 और प्लस बचती है 15, 150 और ये 300। ठीक है, और ये आ जाएगा 720 अपॉन क्या आएगा 360। ठीक है, और सबको आप जोड़ करके कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये 1180 और ये आ जाएगा 3600, ये आपका आंसर नजर आएगा। ठीक है, बात समझ में आया क्या बोले हम, क्लियर है। ये चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि ये 1:1, ये क्या है 1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी HCl वगैरह ले रहे थे
तो उसमें H और Cl दोनों तो वन ही था, और वो क्या केवल फाइनल मोलैरिटी निकालना था, इन कॉन्सेंट्रेशन केवल इसके टर्म में निकालना है क्लोरीन के रेस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पे हम क्लोरीन को देखना पड़ रहा है कि ये कितना टूट करके आ रहा है। इज दैट क्लियर? हाँ, इसी क्वेश्चन को यदि और हम बढ़ाना चाहें, ठीक है, और हम बढ़ाना चाहें तो आपको क्या दे सकता है, कैलकुलेट ऑल्सो कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच कैटायन। ठीक है, देखें अब ये तो निकल गया, अब कैटायन का भी बोल रहा है निकालना। ठीक, तो नीचे में ही हम यहाँ निकाल देते हैं, ऑल्सो कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच कैटायन। ठीक है, क्या बोलता है दूसरा पार्ट, ऑल्सो कैलकुलेट, ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच कैटायन। ठीक है, ईच कैटायन, तो सारा कैटायन जो है वो एक ही है, ठीक है, दो नहीं है, Mg दो नहीं है, Al दो नहीं है, चार्ज है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन ये जो कोफिशिएंट है इसका सबका क्या है, एक ही है, Cl का एक दो तीन था, इसीलिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ा, यानी इसके रिस्पेक्ट में यदि निकालना पड़े Na के रिस्पेक्ट में, ठीक है, Mg के रिस्पेक्ट में और Al के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो यदि Na प्लस के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो क्या करेंगे, केवल और केवल Na का, यानी कि ये इंटू ये, यानी कि 0.2 इंटू क्या हो जाएगा 300 अपॉन 3600। इज दैट क्लियर? यानी कि कितना आ जाएगा आपका 60 अपॉन 3600, तो ये जीरो कट जाएगा और 6 36, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 61 अपॉन 60 आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और यदि हम बात करें किसका, mg प्लस 2 के रेस्पेक्ट में, तो mg प्लस 2 का कितना आ जाएगा 0.3 इंटू 500 अपॉन क्या हो जाएगा 3600, यानी कि 5 या 15 150 150 अपॉन 3600, ये 00 कटा, ठीक है, और ये आपका 115 अपॉन 360, और कैलकुलेट करके हम लोग ला सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। तीसरा यदि देखेंगे तो Al प्लस 3 के रेस्पेक्ट में यदि हम बात करें तो क्या आ जाएगा आपका 0.3 इंटू 800 अपॉन 3600। इज दैट क्लियर? तो कितना आ जाएगा 24 यानी 240 अपॉन 360, ठीक है, ठीक है, 24 अपॉन 36, ठीक, 6 चके 24 और 6 चक 36, और छोटा हो जाएगा यानी 2/3, ठीक है, और इसको और छोटा करेंगे 3 पचे 15, ठीक है, 3 5/120 और छोटा हो जाएगा ना, ठीक है, 5 दूना 10 5 के 20 यानी 1/24, ऐसा भी करके आपका आएगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आया, ये कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हैं। ठीक, क्लियर है आपका? क्या हम बोले किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे किसी और से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो ये रहा आपका, एक और क्वेश्चन कर लिया जाए क्या इस पे, एक और क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे क्या बोल रहा है, बोलता है हाउ मैनी, ठीक है, ठीक, क्या बोलता है, क्वेश्चन है हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर, ठीक है, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर BaOH का होल टू सॉल्यूशन should be mixed with ठीक है, mixed with 400 ml of 0.3 molar NaOH solution such that final concentration of
concentration of final concentration of OH minus is OH- is 0.6 मोलर। ठीक है, क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मिलीलीटर, यानी कि वॉल्यूम पूछ रहा है किसका, BaOH का होल 2 का। ठीक, तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन हो गए, कौन 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 किसका किसका है यहाँ पे, Ba, ठीक है, OH का होल 2, एक ये है और एक क्या है आपका NaOH, जिसमें कॉमन क्या हो जाएगा OH, इसमें कॉमन क्या हो जाएगा OH। इज दैट क्लियर। इसका आपका कितना दे दिया हुआ, M1 आपका दे दिया हुआ है 0.5 मोलर, ठीक है, और इसका 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 आपका दे दिया हुआ है M1 इज इक्वल टू 0.3 मोलर, और वॉल्यूम बेटा कितना दिया वी इसको M2 मानेंगे ना, V2, तो V2 आपका कितना दे देगा 400 ml। ठीक, और इसका आपका V2 नहीं, V1 नहीं है, V1 आपको निकालना है, और कॉन्सेंट्रेशन ही दे दिया, ठीक है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस जो है वो आपका दे दिया हुआ 0.6 मोलर। क्लियर है, बात समझ में आया, यानी कि फॉर्मूला क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M1 इंटू V1। ठीक है, तो चूंकि ये दो है, दो का कोफिशिएंट में है ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, यानी कि 2 इंटू 0.5 इंटू V1, ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा, ये कुछ नहीं है 1 के रेशियो में है, तो 0.3 इंटू 400, और अपॉन क्या हो जाएगा आपका 400, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा V1 प्लस V1, तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन आपका दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ 0.6, ठीक है, कितना आ जाएगा 0.6, तो 0.6 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10, यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है, इसको हम V भी मान लेंगे तो चलेगा, अच्छा ठीक है, 5 दूना 10 यानी कि 1 हो गया, ठीक है, तो यानी कि V1 प्लस 4×3 = 12, यानी कि 120, ठीक है, और ये किधर आ जाएगा आपका अपॉन क्या हो जाएगा ये V1 प्लस 400, यही तो आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब यदि हम आगे इसको देखेंगे तो 0.6V, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, यदि हम उधर ले जाएं इसको, ठीक है, क्या आ जाएगा 0.6V1, और प्लस कितना आ जाएगा, ठीक है, 6×4 = 240, ठीक, और इज इक्वल टू V1 प्लस 120, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है, या इसको सॉरी इसको उधर भेज देते हैं और इसको इधर ले आते हैं, यानी कि V1 माइनस 0.6 V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 140, सॉरी 240 में से 120 चला गया, कितना बचा केवल और केवल 120, ठीक है, तो बचेगा 0.4, V1 इज इक्वल टू 120, यानी कि ये आपका V1 इज इक्वल टू 120 अपॉन क्या हो जाएगा 0.4। बात समझ में आया, ठीक है, तो ये पॉइंट हटा के 0 दे देंगे, और 4×3 = 12, 300 इज इक्वल टू, ठीक है, 300 ml ये है, ये आपका देखने को मिलेगा। बात समझ में आया, क्लियर है ना, किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा बारीकी आपको रखना है, किस तरीके से काम कर रहे हैं मिक्स्ड मोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके से निकाल रहे हैं, क्या इसका कोफिशिएंट जो यहाँ है 2, 3, 4 जो लगा हुआ है उसका क्या रोल होगा वो देखना है। तो इस प्रकार से अपना जो है पूरा मोल कॉन्सेप्ट का जो चैप्टर है वो पूरे तरीके से समाप्त होता है। अगला चैप्टर जो अपना स्टार्ट होगा वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होगा, इनऑर्गेनिक का पार्ट, ठीक है, तो अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।